दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सभी जनरल कंपटीशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही जल्द बिहार में बिहार दरोगा का एग्जाम और बिहार सीजीएल का एग्जाम होने वाला है और उन सभी में भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आज मैं लेकर आ गया हूँ 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन की क्विक रिविजन कर लेते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूती देगा। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप देख सकते हैं कि 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे, वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1885 जब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे। तो आंसर हो जाएगा 72। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। तो आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में 1907 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस के विभाजन के कारण, जिसमें गरम दल और नरम दल में ये दो पक्षों में विभाजित हो गए। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अगला प्रश्न है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की। आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन कब मिला। आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का झंडा पहली बार किस अधिवेशन में अपनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1923 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 हुई कि, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल एक बार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा हमारे चैनल का लोगो, और अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई। तो आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया। आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया। आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। फिर अगला प्रश्न है कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की। आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि कराची अधिवेशन 1931 का मुख्य महत्व क्या था। आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव। फिर नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ 1931 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा था। आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। आंसर 1934 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए। आप देख सकते हैं आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। अब आप बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस उपनाम से इन्हें जाना जाता है, ये आप कमेंट में लिख के बताना। अगला प्रश्न है कि 1937 में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई। आंसर हो जाएगा 7 प्रांतों में। फिर अगला प्रश्न, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया। आंसर हो जाएगा 1939 में, यानी कि 1939 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दिया। आप देख सकते हैं कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति शामिल किए जाने के कारण।
अगला प्रश्न है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन 1942 में। फिर अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने विधानसभा की मांग कब की? तो आंसर हो जाएगा 1934 यानी कि 1934 में। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस नेता ने संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभाई? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ? तो 1938 में यानी कि 1938 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इन क्वेश्चंस को अगर आप सुन भी लेते हो तो लास्ट टाइम में आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1946 में मेरठ में जो कि हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने पहली सरकार कब बनाई? तो 1947 में। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला विभाजन स्वतंत्र भारत में कब हुआ? तो 1969 में यानी कि 1969 में। और इसी वर्ष इसरो की स्थापना भी हुई थी दोस्तों, और कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि 1969 के विभाजन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका हाथ छाप इसका चुनाव चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है? तो आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में काफ़ी सारा मेहनत लगा है दोस्तों। आप हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर देख सकते हैं कि भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है उदारवादी। अगला प्रश्न है, उग्रवादी नेताओं में प्रमुख कौन था? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि उदारवादी काल किस अवधि को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1885 से लेकर 1905 तक के काल को उदारवादी काल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उग्रवादी काल किस अवधि को माना जाता है? तो 1905 से लेकर 1918। अगला प्रश्न है, गांधी युग किस अवधि को कहा जाता है? तो 1917 से लेकर 1947 तक को गांधी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार जन आंदोलन का रास्ता कब अपनाया? तो असहयोग आंदोलन 1920 से। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन कब मिला? तो 1920 को। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन इस वीडियो में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न कि कांग्रेस ने छुआछूत के विरोध में सक्रिय नीति कब अपनाई? तो आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने समाजवाद को लक्ष्य कब घोषित किया? आंसर हो जाएगा 1955 में आवाड़ी प्रस्ताव के तहत। अगला प्रश्न है कि आवाड़ी प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस ने पंचशील सिद्धांत का समर्थन कब किया? आंसर हो जाएगा 1954-55 में, यानी कि 1954-55 के टाइम। अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से कांग्रेस किस रूप में जुड़ी?
तो आंसर है समर्थक और प्रवर्तक के रूप में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने भूमि सुधारों पर बल कब दिया? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नेतृत्व में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। अब आप बताएंगे कि योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है और कब किया गया, ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे कमेंट में लिख के। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस शासन में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब शुरू हुआ? तो आंसर दे सकते हैं 1951 में। और ये भी आप बताएंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, किस चीज़ को टारगेट किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक बार कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रमुख समाचार पत्र कौन था? तो आंसर है यंग इंडिया, गांधी जी से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया या नहीं? तो आंसर हो जाएगा नहीं, अहिंसक आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली? आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस नेता को बिहार केसरी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने महिलाओं को राजनीति में कब व्यापक रूप से शामिल किया? तो गांधी युग के समय, जो कि 1917 से 1947 तक का समय था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? तो आंसर है जयप्रकाश नारायण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने मजदूरों के हितों पर बल कब दिया? तो आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आर्थिक समानता पर बल दिया गया? तो आंसर है कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता ने ड्रेन थ्योरी दी? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना की बात हुई? तो आंसर है हरिपुरा अधिवेशन 1938। अगला प्रश्न है कांग्रेस का मुख्य सामाजिक लक्ष्य क्या रहा? तो आंसर है सामाजिक न्याय और समानता। और कितनी अधिक समानता और सामाजिक न्याय है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये कब शुरू हुआ था, ये हमें कमेंट में लिख के आप बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आंसर है संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस आंदोलन से जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया? तो आंसर है असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था, ये आप कमेंट में लिख के बताना। कांग्रेस के इतिहास में सबसे निर्णायक अधिवेशन कौन सा था? तो आंसर है लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित था? तो आंसर है राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर। दोस्तों, अब मैं बहुत जल्द 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने और भी सारे कई मैराथन के वीडियो डाले हुए हैं, जहां पे बिहार का ज्योग्राफी को, जनरल साइंस का मैराथन वीडियो, काफ़ी सारे वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी जाके जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष सत्ता से पहली बार केंद्र में बाहर हुई? तो 1977 में, यानी कि 1977 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रमुख योगदान संविधान निर्माण में क्या था? तो आंसर है संविधान सभा का नेतृत्व करना। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को कब अपनाया? तो आंसर है स्वतंत्रता के बाद। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा किस स्तर तक फैला है? तो आंसर है राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तक। फिर अगला प्रश्न है कांग्रेस के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल किस नेता के समय रहा? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू के समय। फिर अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करता होना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज कर लिया 2-3 बार इस वीडियो को देखकर, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो आपके अच्छे स्कोर को अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।